इधर सीधा कर लीजिए, लाइट तकरीबन लिया। दो मिनट। छोटे भाई जैसे न्यू इंडिया की स्थापना की है और इनका 1 वर्ष पूरा होगा। इस मौके पे जो परिचर्चा रखी गई है हम उसकी सराहना करते हैं। और बगल में गुलाम गौर साहब बैठे हैं और मैं उनको बहुत दिनों से जानता भी हूँ और इनकी जो कार्यशैली रही है और जो अब तक की जो इनकी सोच रही है उसका भी मैं कदर करता हूँ। मेरी तबीयत 2-3 दिन से अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जितनी भी चर्चा यहाँ पे हुई है, जितने मुद्दे इन्होंने रखा है, उसकी चर्चा हमेशा होनी चाहिए। ये आज ही नहीं कि हम 1 दिन रख लिए, 2 दिन रख लिए, लगातार होती रहनी चाहिए। और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, गुलाम गौर साहब जी ने जो अब तक बातें कही है उसमें अब कहीं से कुछ मुझे कहने जैसी कोई बात रह नहीं गई। हमारे उम्र के समकक्ष लोग भी हैं, हमसे बहुत जूनियर लोग भी हैं। 90 को मैंने देखा है। 90 में जब लालू प्रसाद यादव भी जब बिहार की गद्दी को संभाला उन्होंने, उसमें तकरीबन मेरा उम्र 10 या 11-12 वर्ष होगा। मैं 7वीं 8वीं क्लास का विद्यार्थी में रहा हूँ। मैं थोड़ी सी एक जो है मेरी कहानी है, मैं बता देता हूँ। मैं सवर्ण बहुल इलाके में रहता था। मेरी माँ वहाँ सरकारी मुलाजिम थी, सेवा देती थी, वो दिन हो या रात हो, बहुत ही लगन से मेहनत से काम के बदौलत उनका कद्र भी होता था। लेकिन मैं वहाँ था, अति पिछड़ा का बेटा था, मलाह समाज से आता हूँ, ये मुझे कहने में कहीं से हिचक नहीं है। और मैं इन लोगों के साथ हमेशा कहता हूँ कि अपनी जाति छुपवाने, 90 के बाद जाति छुपवाने वाली जैसी कोई बात रही नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ ऐसा फील होता था कि नहीं, कहीं न कहीं ऐसी पिछड़ा होने का दंश मुझे मिल रहा है। लेकिन पता नहीं एक नैसर्गिक गुण के लिए या पढ़े लिखे घर से आते थे, संपन्न थे, इसलिए एक ताकत थी मेरे अंदर। और उस समय से मेरे अंदर एक वो साहस था कि मैं प्रतिकार करता था। प्रतिकार करने में अगर एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा भी मिल गया ना या पत्थर का, तो हमसे मजबूत आदमी रहता था या हमसे मजबूत लड़का है तो मारता था और सड़क देता था। एकदम टिकता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि हम जानते थे कि वहाँ हमसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, 2-4 लोग हैं, मैं अकेला पड़ जाता था, लेकिन मार के चल बैठता था। एक छोटी सी और एकदम बहुत वो बस्ती जमींदार लोगों की बस्ती थी। हालांकि उनके बारे में लोग बोलते हैं और मैंने भी जो फील किया है कि जो जमींदार साहब थे वो सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन जिस वर्ग से वो आते थे उनके जो लोग थे तो छाप तो पड़ी थी। लेकिन मेरे ऊपर और मेरे जो मेरी माँ थी वहाँ, उनके ऊपर वैसा नहीं होता था। लेकिन उनके जो भी लोग थे, इर्द गिर्द के लोग काफ़ी उसी तरीके के लोग जिसकी अभी चर्चा हुई है। सर ने जो कहा, पूर्व विधायक ने भी जो कह के यहाँ से वो निकले हैं भी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था डीपी के मौके पे, दशहरा पूजा के मौके पे। एक मेरा, मैं भी देख रहा था, एक मेरा दोस्त था चंद्रवंशी समाज का, उसके बहनोई सब आए हुए थे। मेरी माँ का क्वार्टर, मेरा क्वार्टर कर लीजिए, सरकारी जो क्वार्टर था बगल में था। चंद दूरी पे एक मंच बना हुआ था जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल होता था। हुआ यूँ कि बहनोई के नाते, भाई दोस्त का बहनोई, मेरा भी बहनोई, मैंने उनको इज्जत करने के ख्याल से एक कुर्सी ला के मैंने दे दी। हम लोग सारे लोग नीचे बैठे हुए थे, व्यवस्था वही थी वहाँ पे, ऐसा तो कुछ था नहीं, फील्ड था।
पीछे से एक लड़का आया, जो कि माफ करना यहाँ पे अगर कोई होंगे सवर्ण जाति के लोग, तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, या होंगे भी तो सुने, होंगे भी तो सुने। सवर्ण जाति का एक लड़का आया और मेरे सर पे जो छोटा सा बम्बू का टुकड़ा था ना बांस का, ऐसा मारा जो मुझे लगा कि अब मुझे 2 मिनट के लिए होश नहीं है, एकदम सीधे सर पे। कि हुआ क्या? लेकिन मुझे एहसास हो गया कि ये कुर्सी जो मैंने लाके दिया है, इसी का ये परिणाम है, इसी का परिणाम है। बस कुछ नहीं देखा मैंने, वही बम्बू का बांस उठाया, वहां 2-4 और जो था मंच पे चढ़ा, निर्दोष बेचारी जो वहां पे नर्तकी थी, वो जो म्यूजिशियन थे, वो मेरे क्रोध के शिकार हो गए। मतलब कि पूरा जैसे पागल नहीं दौड़ता है किसी को काटने के लिए, मारने के लिए, दौड़ने के लिए, उसे जो मिला उसी को मैंने वेद दनादन शुरू। सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद, उस दिन बंद। सुबह में बात तो फैल गई, किसने किया, क्या किया। मेरी वहाँ एजेंट थी, तो वहाँ पे लोग मेम साहब बोलता था। अब उसको जिस रूप में आप देख लीजिए, आधे रूप में देख लीजिए, जिस रूप में आप देख लीजिए। तो गांव में चर्चा फैल गई। उसके बाद बोला कि बुलाओ। मेरे पिताजी वहाँ लोग चौधरी जी बोलते थे, जी लगा देते थे, ये सम्मानजनक था मेरे लिए। बोला कि चौधरी जी को बुलाओ, उनका बेटा ऐसे किया है। उनका बेटा मेरे पिता, हाँ बस मेरे पिताजी ने कहा कि लड़ाई यहाँ हुई है, विवाद यहाँ हुआ है, पंचायती भी यहीं होगी, आपके चौपाल पे नहीं। जो गांव का चौपाल हुआ करता था, हम लोग उसको चौक बोलते थे, वहाँ पे जाते होते थे शाम में, वहाँ नहीं होती बैठक। पिताजी नहीं गए। इस बीच गांव 2 भाग हुआ, एक तरफ हो गए सवर्ण, एक तरफ हो गए ओबीसी के जितने नीचे के पैदान के लोग, सारे लोग। ऐसा वो कार्यक्रम नहीं हुआ। मेरे पिताजी बैठक में नहीं गए, बोले कि कतई नहीं हुआ। तो ये सब चीजें थी। ये मैं 90 की बात की भी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 90 की तुरंत सारी चीजें बदल गई थी, वक्त लगा है इसमें। पता है, लोग कहते हैं ना, मीन कह रहा था कि वो सामाजिक क्रांति, बिल्कुल। मैं बैठता हूँ ना जहाँ इन लोग से चर्चा होती है, मैं बोलता हूँ इन लोगों को, भाई लालू जी के बाद जो है ना, वो जो कहता है कि नरसंहार हुआ, इतने नरसंहार हो गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी की जाती है, इतने इतने ऐसे हुए, वो अगर नहीं होता ना, तो आज ये जो देख रहे हैं ना, जो समरसता थोड़ी बहुत भी है, या जहाँ तक पहुँच गई है, वो नहीं दिखता, इतना नहीं दिखता जितना दिख रहा है। मैं और लोग, मैं कहूँगा छोटे भाई को, तो ये बातें जो है ना, जितनी समरसता भी दिख रही है, वो दिखने को शायद नहीं मिलती, ये मुझे ऐसा लगता है। और जिन्होंने भी लालू प्रसाद जी का साथ दिया है, मैं उनका भी साधुवाद देता हूँ। राम साहब है, अरे भाई 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, सर को मैंने देखा है, कहाँ से थे कहाँ है। राजनीति में ये सब परिस्थितियाँ होते रहती है, एक जगह रहने के बाद कुछ बातें होती हैं, मन नहीं मिलता है, या हमारे हम आज कुछ और परिस्थितियाँ हैं, हम कुछ कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, आपके अंदर ताकत है, आप वही हैं, हम भटके दूसरी जगह चले गए जहाँ आपको मिले। इसमें बुराई क्या है भाई? लेकिन हाँ, एक बात जो है, जो मूल बात, जिस सिद्धांत पे हम चले थे, उस सिद्धांत को सर से भी हम आग्रह करेंगे, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, पत्रकार हैं, तो क्या होगा, कहेंगे कि सर जो आपने समाजवाद का बीड़ा उठाया है, उसको ताउम्र गाते रहे जब तक राजनीति है, यही आग्रह करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू भैया।